विद्यार्थियों, आज हम लीवर या उत्तोलक के बारे में जानते हैं। यह एक छड़ के रूप में होता है जो एक बिंदु जिसे फलक्रम कहते हैं उसके परितः घूम सकती है। ये एक छड़ है, ये एक फलक्रम है, इसके एक तरफ भार है तथा दूसरी तरफ आयास है P। भार W है, फलक्रम पॉइंट है जिसे F नाम दिया गया है। W की फलक्रम से दूरी स्मॉल l के रूप में है और P की फलक्रम से दूरी कैपिटल L है। लीवर आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करते हैं, अर्थात क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू 0। अब इसमें फलक्रम पर मोमेंट लेना है तो फलक्रम के परितः W क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस पॉइंट से मोमेंट लेना है वहां से फोर्स पर लंब डालते हैं और उस लंब को रेडियस मान करके, पॉइंट को सेंटर मान करके और बल की दिशा में घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है। इसी तरीके से फलक्रम पर P का जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर करने पर क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ W इंटू स्मॉल l और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ P इंटू कैपिटल L। इससे हम P का मान निकाल सकते हैं जो कि W इंटू स्मॉल l बाई कैपिटल L आ गया और L को नीचे लेने पर W इक्वल्स टू हो गया W डिवाइडेड P इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई कैपिटल L बाई स्मॉल l। इसको इस रूप में इसलिए लिखा है कि ये जो है वो मशीन के रेफरेंस में देखें तो वेगानुपात हो गया। अब चूंकि कैपिटल L का मान ज़्यादा है और स्मॉल l का मान कम रखा है इसमें, तो इसका अनुपात 1 से ज़्यादा होगा और 1 से ज़्यादा का भाग जब W में लगेगा तो P का मान कम आएगा। तो यहाँ मशीन के रूप में इस लीवर को उपयोग में लिया जाता है। लंबाई के कारण से यह आयास के मान को काफ़ी कम कर देता है। जो भार हमें उठाना है उससे कम आयास हमें लगाना पड़ेगा। उत्तोलक कई प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सिंपल लीवर जो कि 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर की पहचान यह है कि यह एक छड़ के रूप में है लेकिन इसका फलक्रम छड़ के बीच में कहीं है लेकिन W के ज्यादा पास है, भार के ज्यादा पास है और इसका आयास दूर है। यानी कि जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था सेम एग्जाम्पल वही इसमें है। फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल लिया था। सेकंड क्लास लीवर जो है उसका फलक्रम एक एंड पर होता है, W रिलेटिवली पास होता है लेकिन P इसमें ऊपर की ओर होता है। चूंकि भार को हमें उठाना है तो P ऊपर लगाना पड़ेगा, भार नीचे काम कर रहा है। फलक्रम के परितः यह छड़ घूमती है तो फलक्रम के परितः यह W एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा जबकि P जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। इसी तरीके से थर्ड क्लास लीवर है, उसका भी फलक्रम तो एक एंड पर ही होता है लेकिन P और W की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। P पास में आ जाता है, ऊपर की ओर लगता है और W दूसरे एंड पे चला जाता है और दूर लगता है। इन तीनों ही लीवर्स में जब मोमेंट फलक्रम पर लिया जाएगा तो वही मोमेंट का सिद्धांत काम करेगा, समेशन mf इक्वल्स टू 0, अर्थात फलक्रम पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमें बराबर करने हैं। इक्वेशन वही आएगी हमेशा, W इंटू स्मॉल l बराबर P इंटू कैपिटल L। इसमें भी W इंटू स्मॉल l बराबर P इंटू कैपिटल L और इसमें भी वही आएगी। सिंबल चूंकि वही लिए हैं लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएंगी। फलक्रम के अबाउट इसमें भी मोमेंट P इंटू कैपिटल L बराबर W इंटू स्मॉल l। फर्स्ट क्लास लीवर में यही इक्वेशन आई थी और इसमें चूंकि कैपिटल L का मान ज़्यादा था, स्मॉल l का मान कम था, तो W हमें उठाने के लिए P का मान कम लगाना पड़ेगा। ये हमने ऊपर देखा था। चूंकि सेकेंड क्लास लीवर में फलक्रम एक एंड पे आ जाता है तो हमें कैपिटल L की वैल्यू और ज़्यादा मिल जाती है।
तो कैपिटल एल की वैल्यू और ज्यादा होने पर स्मॉल एल से तो पी का मान और कम हो जाता है डब्ल्यू से। इस तरीके से सेकेंड क्लास लीवर और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन थर्ड क्लास लीवर में यदि हम देखें तो कैपिटल एल का मान जो है वो यानी कि पी की जो दूरी है वो कम हो जाती है और डब्ल्यू की दूरी ज्यादा हो जाती है। तो कैपिटल एल का मान कम और स्मॉल एल का मान ज्यादा होने से जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन आएगी उसमें डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो डेसिमल में वैल्यू आने से पी का मान जो है वो डब्ल्यू से अधिक आएगा। तो ये मशीन के रूप में थर्ड क्लास लीवर जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमें आयास कम करना होता है, जबकि इसमें आयास ज्यादा हो जाता है। ये सिंबल गलती से उल्टे लग गए हैं। पी का मान ज्यादा होगा डब्ल्यू से। यदि इन लीवर्स को मिलाकर के लीवर बनाए जाएं तो उन्हें कंपाउंड लीवर कहते हैं, और यदि लीवर मुड़ी हुई भुजा के रूप में वो आपस में 90 डिग्री पर भुजाएं हों तो उन्हें क्रैंक्ड लीवर कहते हैं। इस तरीके से उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल लीवर, क्रैंक्ड लीवर और कंपाउंड लीवर। इसी का एक उपयोग है स्टील यार्ड, जो कि भार तोलने के काम आता है। अक्सर हम स्टेशन पर इसको दूसरे फॉर्मेट में देखते हैं, विषम भुज तुला इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें फल्क्रम बीच में होता है, अर्थात यह फर्स्ट क्लास लीवर हुआ। इसमें डब्ल्यू जिस भार को तोलना है वो इस एंड पे लटकाया जाता है। इसका भार, स्वयं का भार डब्ल्यू एस फल्क्रम के राइट में या लेफ्ट में हो सकता है, उसी के हिसाब से मोमेंट लेना पड़ेगा। और जो ये मूवेबल वेट है, इसकी दो पोजीशंस मैंने दिखाई हैं। डब्ल्यू एम जिसको लिया है वो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो अलग अलग पोजीशंस पे ये अलग अलग भार को तोलेगा। अब यदि हम देखें तो फल्क्रम पर मोमेंट लेना है। इसमें भी फल्क्रम के राइट में दो फोर्सेस हैं, तो ये दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्रिएट करेंगे और डब्ल्यू एम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। तो फल्क्रम पर मोमेंट लेने पर डब्ल्यू एस इंटू एक्स बार डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल बराबर डब्ल्यू एम इंटू एक्स। इसमें जिस भार को तोलना है उसकी पोजीशन हम ज्ञात करते हैं कि कहाँ होगी, और फिर उसको कैलिब्रेट करते हैं, यानी कि उस स्थान पर या उस दूरी पर उस भार का मान लिखा जाता है, और सीधे सीधे पॉइंटर से हम यहाँ पर रीडिंग पढ़ के उस भार का मान ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ भार कितना तोला जा रहा है। तो ये स्टील यार्ड लीवर का ही एक रिफाइंड रूप है और उसका उपयोग है, जो कि मोमेंट के सिद्धांत पर ही काम करता है।